सुपौल थाना के मोझाम में शाम में 3 व्यक्ति को बेलोरो ने कुचला, 2 की मौत, 1 डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के बेहरा थाना के नंदा गांव में मजदूरी के लिए काम नहीं करने पर पिटाई की, माता और पुत्र दोनों घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा में रामनवमी पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पुलिस लाइन से निकाली गई फ्लैग मार्च। रामनवमी पर खेले जाने वाले खेल का तैयारी करते दिखे जय मां भारती चेतना व्यायामशाला के खिलाड़ी। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में लोक शिकायत निवारण के मामलों के निष्पादन की हुई समीक्षा। कुशेश्वर स्थान किरतपुर गौराब्राम में राजस्व कर्मचारी को किया गया पदस्थापित। अलीनगर विधायक ने विधानसभा में केवटी निवासी कृष्ण कुमार शाह की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। दरभंगा के लालबाग में स्थित इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। रामावल्लभ जलान बेला महाविद्यालय में 7 दिवसीय विशेष शिविर के दौरान चौथे दिन मतदाता जागरूकता परिचर्चा पर किया गया कार्यक्रम। सदर प्रखंड के सिसोडी में स्थित ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में मनाया गया वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। सुपौल थाना के बोछा में शाम में बाजार से लौट रहे 3 व्यक्तियों को बेलोरो ने तेज धक्का मारकर कुचल डाला, जिसमें 2 की मौत स्पॉट पर ही हो गई, जबकि एक महिला काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, जिसका डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। उसकी भी हालत गंभीर बताई जाती है। उसके पुत्र ने कहा कि पिता और भाई की मौत हो गई है, लेकिन माता गंभीर अवस्था में भर्ती है। क्या घटना हो गई है? वो 4 चक्कर से टक्कर हो गया था। सामान लेकर के आ रहे थे भाई और पापा माँ। पापा और भाई का तो मौत हो गई, माँ बचा हुई है। उसका भी कोई गारंटी नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। आपके कौन है? मेरी माँ है। दरभंगा के नंदा ग्राम बहेरी में एक व्यक्ति जहां रोजगार करता था, वहां पैसा मांगने एवं काम पर नहीं जाने के कारण उसके सिर पर और पैर में चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती है। कहा जाता है कि सिर पर 10 और पैर में 17 टाँके पड़े हैं। कैसे हो गई ये? क्या मजदूरी करे तो मजदूरी मांगने गए तो मारा। कौन मारा? मालिक मारा, जो मिथुन सिंह नाम था वही मारा। कब की घटना है? 8 बजे का। आज कितना पैसा मांगे था? नहीं बोला, दूसरे बोला काम करने के लिए जाने के लिए, नहीं बोले कल करेंगे, उसी दिन मारे, उसी टाइम मारने लगे। क्या क्या हो गया आपको? क्या था? कपार फोड़ दिया है और यह जान काट दिया है, डैगर मार दिया है जान। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? कानून का सहारा लेंगे। गरीब है तो कानून का सहारा लेंगे ना।
दरभंगा में रामनवमी सहित कई पर्व को लेकर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लहरियासराय स्थित पुलिस लाइन से मंगलवार की शाम फ्लैग मार्च निकाली गई, जिसमें शामिल नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार झा, सदर एसडीओ स्पर्श गुप्ता, सदर डीएसपी अमित कुमार सहित लहरियासराय थाना, विश्वविद्यालय थाना, मब्बी थाना, बेता ओपी थाना एवं कई थानों के थानाध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान ने भाग लिया, जो शहर के विभिन्न सड़कों से यह फ्लैग मार्च गुजरी। बाकरगंज, दारूवटी चौक, इमामबाड़ी, करमगंज, रहमगंज, बीबी पाकर, फैजुल्ला खां, उर्दू बाजार, नीम चौक, किला घाट, दरभंगा टावर होते हुए विभिन्न जगहों से गुजरी। दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा यह फ्लैग मार्च पर्व त्योहार को लेकर असामाजिक तत्वों में डर एवं लोगों में भय मुक्त वातावरण में अमन शांति के साथ पर्व मनाने के लिए निकाली गई। श्री श्री 108 जय मां भारती चेतना व्यायामशाला रहमगंज की ओर से रामनवमी पर कई दिनों से प्रशिक्षण चल रही है। व्यायामशाला के अध्यक्ष इंद्रजीत कुमार, सचिव धर्मवीर शाह, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार शाह, गुरु शंकर कुमार एवं सुदीव भगत के द्वारा छोटे छोटे खिलाड़ियों को अपने बेहतर खेल का रामनवमी के अवसर पर प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रामनवमी पर प्रत्येक व्यायामशाला के द्वारा बेहतर प्रदर्शन कर पुरस्कार पाने की होड़ रहती है, जिसमें खेल के साथ अनुशासन एवं तरह तरह की झांकी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज से जुड़े स्वच्छ पर्यावरण सहित कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों की झलकियां दिखाई जाती है। जय मां भारती चेतना व्यायामशाला रामपुर रहमगंज दरभंगा। हर साल के भांति इस साल भी जय मां भारती चेतना व्यायामशाला यहाँ से अच्छा खेल दिखाएगी। हमारे अखाड़ा में छोटे छोटे बच्चे जो है लाठी, क्रीज, भाला, बाना, चक्री और लाठी का खेल और क्या कहते हैं काठी पे बच्चे लोग खड़ा होकर अच्छा खेल दिखाएंगे। सालों भर से बच्चे लोग में जोश रहता है कि रामनवमी पूजा कब आवे, हम अच्छा से अच्छा खेल दिखाएं। व्यायामशाला का नाम बताइए। जय मां भारती चेतना व्यायामशाला रामपुर रहमगंज। आप क्या हैं? यहाँ के गुरु जी हैं। नाम? शंकर कुमार। दरभंगा जिलाधिकारी कार्यालय प्रकक्ष में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय तथा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय दरभंगा सदर, बिरौल एवं बेनीपुर में 45 दिनों एवं 60 दिनों से अधिक के लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। वैसे लोक प्राधिकार जिनके यहाँ 45 दिनों से अधिक के लंबित 2 से अधिक मामले तथा 60 दिनों से अधिक के लंबित एक मामले को गंभीरता से लिया गया तथा लंबित मामले को जल्द से जल्द निष्पादन करने के सख्त निर्देश दिए गए। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान आम लोगों से कर्मचारियों के अस्थायी पता न होने तथा खोजने पर न मिलने की प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिले के सभी पंचायत हल्का कर्मचारी का नाम, मोबाइल नंबर एवं उनके अस्थायी कार्यालय का पता प्रसारित करने का निर्देश जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को दिए। साथ ही सभी अंचलाधिकारी को सख्त हिदायत दी कि हल्का कर्मचारी अपने कार्यालय में ही बैठेंगे और उनके सभी अभिलेख कार्यालय में ही रहेंगे। कहीं से भी अपने निजी आवास पर अभिलेख रखने या नाजायज मुंशी रखने की शिकायत मिलेगी तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव ने बिहार विधानसभा में केवटी प्रखंड के ग्राम बनवारी पट्टी निवासी कृष्ण कुमार शाह की जेल में हुई हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। वहीं अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव ने कहा कि इस हत्या की जांच सीबीआई करे और दोषी को सजा दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के ग्राम बनवारी पट्टी थाना केवटी के कृष्ण कुमार शाह पिता महेंद्र शाह की हत्या गिरफ्तार करने तथा जेल में मारपीट से हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाल दिखाया है तो गहरी साजिश है। इस हत्या की जांच सीबीआई से कराने तथा दोषी को सजा देने की मांग करता हूं महोदय। इसमें जेल में जिस समय गिरफ्तार किया गया उस समय थाने पर मारपीट किया गया।
जेल गया, जेल में मारपीट करके उसकी हत्या कर दी। कई बदन पर निशान है महोदय। माननीय के तहत उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट माननीय सदा साहब ने शून्यकाल पढ़ दिया। सीबीआई उसकी जांच महोदय, सीबीआई से कराकर दोषी को सजा करा जाए। उसकी पत्नी बार-बार आप आसान कर FIR भी दर्ज नहीं हुआ महोदय। सोमवार की देर रात्रि विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने चुनाव भट्टी से एक अभियुक्त को नशे की हालत में गिरफ्तार किया, जहां पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि यह व्यक्ति नशे की हालत में हंगामा कर रहा है। पुलिस ने सूचना पाते ही मौके पर पहुंचकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम रंजीत कुमार भारती बताया जाता है एवं पिता का नाम वरुण कुमार भारती बताया जाता है। वहीं कागजी कार्रवाई कर विश्वविद्यालय थाना पुलिस मंगलवार को इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मंगलवार को इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि जनवरी 2023 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन एवं पुनः पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी गई है। इसके अलावा इसके अंतर्गत इग्नू द्वारा संचालित किए जा रहे स्नातक, पारास्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के सभी प्रोग्रामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। का साइकिल का लास्ट डेट जो था 27 तक था, वो बढ़ा दिया गया, 31 मार्च तक कर दिया गया। उसमें जो फ्रेश एडमिशन और पुनः पंजीकरण दोनों का पॉसिबिलिटी है उसमें। दूसरी बात जो है, इग्नू ने जो बीच में कुछ समझौता किया है, यूनिसेफ के साथ किया है, अपना डिफेंस फोर्सेस के साथ किया है, वो सब जो है कि जैसे कि यूनिसेफ के साथ किया कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम को बच्चों के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया जा रहा है। डिफेंस फोर्सेस के साथ जो MOU हुआ है, उसके तहत आपका ये जो हुआ है, क्या बोले, अग्निवीर जो है उनके लिए कोर्स डिजाइन किया जा रहा है। और आपका स्वयं जो पोर्टल में आपका वाइस चांसलर, एडमिनिस्ट्रेटर सबके लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर 1 महीना का एक कोर्स हमारा शुरू किया गया है, उसके बारे में। और अभी पिछले 3 महीने के अंदर हमारा 15 से ज़्यादा अलग अलग नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और रीजनल न्यूनतम जो भी अचीवमेंट है खासतौर से इग्नू के जो स्टूडेंट के लिए और इस नॉर्थ बिहार क्षेत्र के लिए, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम की चीज़ें और जितने भी सपोर्ट सर्विसेज हैं, तो उन सपोर्ट सर्विसेज पे आज चर्चा हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस मीटिंग से सभी जितने भी लोगों के पास ये सूचना पहुँचेगी आप लोगों के माध्यम से, वो लाभान्वित होंगे। पत्रकारिता क्षेत्र में भी कोई कोर्स है क्या? पत्रकारिता क्षेत्र के लिए अभी ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MA इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके अलावा MA इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मंगलवार को रामावल्लभ जलान बेला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में 7 दिवसीय विशेष शिविर के चौथे दिन महाविद्यालय सभागार में मतदाता जागरूकता पर परिचर्चा प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर डॉक्टर चौधरी ने अपील की कि हमारे देश के संविधान ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी व्यक्तियों को मतदान करने का अधिकार दिया है, जो बेहद प्रभावशाली है। मतदान के जरिए जनता को अपनी पसंद की सरकार बनाने का हक है, इसलिए सभी को मतदान करना चाहिए, क्योंकि मतदान से ही हमारे जागरूक होने का पता चलता है। तो वहीं मौके पर महाविद्यालय के कई शिक्षक एवं शिक्षिकाएं सहित NSS के स्वयंसेवक की मौजूदगी के अलावा अन्य छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। मंगलवार को सदर प्रखंड सिसोडी स्थित ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सदर प्रखंड प्रमुख शंभू कुमार साहू, विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी S कुमार, विद्यालय के संचालक अमरनाथ शाह एवं हर्षित राज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर कई छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया, जिसमें नर्सरी वर्ग के सुमन कुमार, अविनाश कुमार, आयुष राज, LKG के मोहम्मद इमलाक अंसारी, कार्तिक कुमार, रोमाइसा फातिमा के अलावा कई छात्र छात्राएं थे। वहीं शिक्षक के रूप में जो ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल हैदराबाद रोहिलागंज में था, वो सिसोडी दरभंगा में आके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को सही शिक्षा और अच्छी व्यवस्था, रहन सहन, डिसिप्लिन जो समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, इसके लिए मैं ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।
ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में जो है वार्षिक परीक्षा के बाद जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं तो उसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड थे उन लोगों को पुरस्कार वितरण समारोह था। इसमें हम लोग के सर ज्ञान सरिता के प्रोप्राइटर अमरनाथ सर हम लोग को बुलाए और बहुत ही अच्छा लगा। और इस स्कूल का जो व्यवस्था है या शिक्षा स्तर है वो थोड़ा उच्च स्तर का है और यहाँ की जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं वो मेहनत भी बच्चे के ऊपर बहुत करते हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि समाज से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ भेजें और इस स्कूल का इसी तरह नाम रोशन हो और भविष्य में आगे बढ़ते रहें। मेरा एक सवाल है आपसे कि आप सदर